चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपका सवाल नंबर 1, किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? आपका ऑप्शन है ए कारा, बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सी नॉस्टॉक, डी साइकस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आपका सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए विटिलिगो, बी एल्जाइमर रोग, सी रूमेटी संदेशोथ, डी सोरियासिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एल्जाइमर रोग। आपका सवाल नंबर 3, दोहरा निषेचन क्या है? आपका ऑप्शन है ए युग्मक सम्मिलन और त्रिसम्मिलन, बी दो नर युग्मकों का एक अंड के साथ सम्मिलन, सी एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ सम्मिलन, डी एक पराग नली के दो नर युग्मकों का दो भिन्न अंडों के साथ सम्मिलन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए युग्मक सम्मिलन और त्रिसम्मिलन। आपका सवाल नंबर 4, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मनुष्य की आंख, बी मनुष्य, चमगादड़ एवं चीता के अग्रपाद, सी चमगादड़, मनुष्य एवं चीता का हृदय, डी चमगादड़, मनुष्य एवं चीता का मस्तिष्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्टोपस, चमगादड़ एवं मनुष्य की आंख। आपका सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए वायोला, बी हाइड्रिला, सी यक्का, डी केला। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यक। आपका सवाल नंबर 6, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी 12। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन बी 12। आपका सवाल नंबर 7, पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए घटाव 196 डिग्री सेल्सियस, बी घटाव 80 डिग्री सेल्सियस, सी घटाव 120 डिग्री सेल्सियस, डी घटाव 160 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 8, अनेक कशेरुकों के अग्रपाद की अस्थि संरचनाओं में समानता किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए अनुकूली विकिरण, बी समजातता, सी तुल्यरूपता, डी अभिसारी विकास।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, समझौता। आपका सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है ए, कैल्शियम, बी, मैग्नीशियम, सी, सोडियम, डी, पोटेशियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोटेशियम। आपका सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? आपका ऑप्शन है ए, पार्श्वदंती, द्विबारदंती, विषमदंती, बी, गर्तदंती, द्विबारदंती, समदंती, सी, गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती, डी, पार्श्वदंती, एक बारदंती, समदंती। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती। आपका सवाल नंबर 11। कोशिकीय श्वसन में NAD की क्या भूमिका है? आपका ऑप्शन है ए, यह वायवीय श्वसन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, बी, यह एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है, सी, यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है, डी, यह ATP संश्लेषण के लिए एक न्यूक्लियोटाइड स्रोत है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। आपका सवाल नंबर 12। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती? आपका ऑप्शन है ए, फॉस्फोलिपिड संश्लेषण, बी, प्रोटीन का वलन, सी, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन, डी, संकेत पेप्टाइड का विदलन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड संश्लेषण। आपका सवाल नंबर 13। पादपों द्वारा लौह का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? आपका ऑप्शन है ए, फेरिक और फेरस दोनों, बी, फेरिक, सी, फेरस, डी, मुक्त तत्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेरिक। आपका सवाल नंबर 14। बहुत से राइबोसोम एक मरना से संबद्ध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए, केंद्रिकाभ, बी, प्लास्टिडोम, सी, बहुतलीय पिंड, डी, बहुसूत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुसूत्र। आपका सवाल नंबर 15। मानव लसीकाणु में DNA के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए, पीबिया 322, बी, रेट्रोवायरस पश्चवायरस, सी, टी प्लाज्मिड, डी, लैम्डा फेस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेट्रोवायरस पश्चवायरस। आपका सवाल नंबर 16।
किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकाली शोथ उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है ए अमीबियासिस, बी एलिफेंटियासिस, सी एस्केरियासिस, डी रिंगवर्म रोग। सही जवाब है ऑप्शन बी एलिफेंटियासिस। का सवाल नंबर 17। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जैव शोषण, बी जैव उल्लंघन, सी बायोपायरेसी जैव दस्युता, डी जैव अपघटन। का सही जवाब है ऑप्शन सी बायोपायरेसी जैव दस्युता। का सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है? आपका ऑप्शन है ए भित्तीय कोशिकाएं, बी कलश गोबलेट कोशिकाएं, सी श्लेष्मा कोशिकाएं, डी मुख्य कोशिकाएं। का सही जवाब है ऑप्शन ए भित्तीय कोशिकाएं। का सवाल नंबर 19। सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवांशिकत रूपांतरित जीवों के प्रवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है ए आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति GAC, बी आनुवंशिक परिचालन अनुसंधान समिति RCGM, सी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, डी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। का सही जवाब है ऑप्शन ए आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति GAC। का सवाल नंबर 20। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है? आपका ऑप्शन है ए वातस्फीति, बी एंथ्रेसिस, सी सिलिकाम्यता, डी बाटुलिस। का सही जवाब है ऑप्शन सी सिलिकाम्यता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।